पाकिस्तान में किस तरीके से माइनॉरिटी पे हमला हो रहा है, अब बांग्लादेश में हमला शुरू हुआ है माइनॉरिटीज़ के ऊपर। तो हमारी मुसलसल यही डिमांड है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको सिक्योर किया जाए। पाकिस्तान में जो पारा चिनार में शिया समुदाय के ऊपर हुआ, जो दुर्दशा उनकी की गई, अब एक अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है, उसको तो नेशनल मीडिया ने बिल्कुल सेंसियर कर दिया। हालांकि उसमें भी ISI का हाथ था, उसको उस वक्त ढाका गया। अगर ये एक हफ्ता पहले उठा लिया जाता तो मैं ये समझता हूँ उस ISI को बेनकाब कर दिया जाता तो आज इस नौबत पे नहीं आती। और आज जो ये मामलात हो रहे हैं, एक छात्रों का प्रदर्शन था, विरोध था, वो छात्रों का विरोध ऐसा हो गया कि अब मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू भाइयों को किस तरीके से बेघर किया जा रहा है, ये मजम्मत और निंदनीय है। हम किसी भी मुल्क में किसी भी धर्म की माइनॉरिटी जो होगी उसके ऊपर अत्याचार किया जाए, जुल्म किया जाए, इसको कोई भी सच्चा मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे पारा चिनार के शियों के ऊपर हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदुओं का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे शिया पारा चिनार पे अभी भी जुल्म हो रहा है, कोई हमारे साथ नहीं आया, समझ गए। तो हम हिमायत करेंगे कि बिल्कुल जो वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किया जा रहा है उसकी निंदा होना चाहिए, और वहाँ के जो हिंदू हैं उनको वहाँ की सरकार सुरक्षा का मुहैया करवाए, और जो धार्मिक स्थल हैं। और इसी के साथ मैं बांग्लादेश की उन मुस्लिम जमातों से कहना चाहता हूँ, जो मुस्लिम जमातें हैं, कि अल्लाह के वास्ते अगर इस्लाम को सरबलंद रखना चाहते हैं तो जो इस्लाम के नाम पर ये उग्र फैलाया जा रहा है, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। और इस्लाम वो मजहब है जिसने किसी भी इंसान का नाहक एक कतरे खून को बर्दाश्त नहीं किया है और उसकी मजम्मत की गई। मौलाना साहब, क्या हिंदुस्तानी हुकूमत से भी कहना चाहेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है जो हिंदुस्तान हमेशा से बांग्लादेश को साथ लेकर चला है, अब लगता है क्या कहीं ना कहीं कि हिंदुस्तानी हुकूमत को इस तरीके के जो इसमें हस्तक्षेप करे और अल्पसंख्यकों पे जो हमले हैं वो बंद हो पाएँ? नहीं, मैंने 30 तारीख को प्राइम मिनिस्टर को लेटर एक भेजा है, और जो इंडिया गवर्नमेंट ने कानून लेके आई है CAA, उसके तहत जो विदेशी नागरिक हैं जो माइनॉरिटी में हैं उनको, तो मैंने उसमें ये बात कही है कि भाई हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है और इस सेकुलर मुल्क ने हर एक को पनाह दी है। आज देखिए पनाह दी है नहीं दी है, तो पनाह जब दिए हुए तो पनाह दे रहे, तो इसीलिए मैंने कहा था मैं डिमांड करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि वो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी में है उनकी भी सिक्योरिटी का, उनकी भी रक्षा और सुरक्षा की बात करें। और इसी तरीके से पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी में शिया समुदाय है, हिंदू तो हैं, शिया समुदाय भी वहाँ माइनॉरिटी, उनकी भी सुरक्षा की बात की जाए। और शिया समुदाय को भी CA के तहत जो है यहाँ नागरिकता दी जाए। अगर भाई अभी तो ये हिंदुओं पे शुरू हुआ है जुल्म, और खुदा न खास्ता अभी कुछ दिन बाद जो है जो वहाँ शिया समुदाय बांग्लादेश में वो भी माइनॉरिटी में, उन पर भी अत्याचार हो सकता है। लिहाजा हम यही डिमांड करेंगे आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर से कि वो जहां माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सुरक्षा की बात करें, और यूनाइटेड नेशन को कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि जो मुल्कों में माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और प्राइम मिनिस्टर से जो हमारी 30 तारीख को मैंने लेटर भेजा उसमें डिमांड है कि शिया कम्युनिटी को भी CAA के तहत जो है यहाँ नागरिकता दी जाए। अगर कोई बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या कहीं से शिया आता है तो उसको भी नागरिकता दी जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये मौलाना सैफ अब्बास साहब हैं, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं कि तमाम जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर खुद मौलाना सैफ अब्बास जो हैं वो अपील कर रहे हैं और सरकार से इस बात का कह रहे हैं कि अगर CA के तहत जिस तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं वो की जाएँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको यहाँ पर पनाह भी दी जाए। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।